के सिद्धांतों में एक लास्ट और प्रमुख सिद्धांत बच गया था, आकर्षण एवं दाब सिद्धांत। तो आकर्षण एवं दाब सिद्धांत क्या कहता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, तो समझिए। देखिए, जब मनुष्य कोई भी प्रवास का निर्णय लेता है, ना, तो गंतव्य स्थान और वहाँ पर वो प्रवास क्यों कर रहा है, इसके बीच मनुष्य के मन में एक अंतर्द्वंद चलता है। उसी अंतर्द्वंद को एक परिणाम में बदलने के लिए, ठीक है, उसी द्वंद को एक परिणाम में बदलने के लिए जो भी कारक, जो भी चीज़ें सामने आती हैं, जो भी फैक्टर्स सामने आते हैं, वो दो तरीके से सामने आते हैं। ठीक है, जो पहला होता है वो होता है आकर्षण। ठीक है, कारक, यानी कि पुल फैक्टर। कुछ आकर्षण कारक होते हैं, पुल फैक्टर होते हैं, जिनकी वजह से मानव किसी भी गंतव्य स्थान पर जाता है। कुछ ऐसे कारक होते हैं, ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण मनुष्य अपने मूल स्थान को छोड़ता है। तो मूल स्थान को छोड़ने के लिए जो कारक, जो फैक्टर ज़्यादा किसी भी मानव समुदाय को या मानव को प्रभावित करते हैं, उसको बोलते हैं दाब कारक, यानी कि पुश फैक्टर। अब बात समझिए, किसी स्थान पर अगर शिक्षा की कमी है और कोई व्यक्ति शिक्षा लेना चाहता है, तो वह अपने मूल स्थान पर नहीं रुकेगा। ठीक है, तो अंतर मैं समझाऊंगा आपको कि यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं एजुकेशन की, यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं शिक्षा की, ठीक है, तो कोई एक प्लेस है, मान लीजिए कि प्लेस ए। ठीक है, अब यहाँ पर एजुकेशन नहीं है। कोई एक दूसरा है प्लेस बी, यहाँ पर एजुकेशन है। ठीक है, यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर है। तो प्लेस ए के लिए एजुकेशन क्या हो जाएगा, दाब कारक हो जाएगा। ठीक है, और प्लेस बी के लिए एजुकेशन क्या हो जाएगा, आकर्षण कारक हो जाएगा। ऐसे विभिन्न कारक जिनकी वजह से लोग किसी जगह पर खींचे चले आते हैं, जिसमें कि कुछ कारकों को हम नोट कर सकते हैं, जैसे आकर्षण कारकों में शिक्षा, मनोरंजन, रोजगार, ठीक है, आर्थिक पक्ष, धार्मिक पक्ष, सामाजिक पक्ष। और ये भी हमें कहीं कहीं पर देखने को मिलता है कि कहीं का समाज अगर अच्छा नहीं है, लोग वहाँ रहना पसंद नहीं करते हैं, तो मूव कर जाते हैं, दूसरे सोसाइटी में चले जाते हैं। ठीक है, उसका भी एग्जाम्पल देकर के मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ हम बात कर रहे थे शिक्षा की, उसको आप फिर से समझ लीजिए। अब जैसे अगर आकर्षण कारक है, अच्छा, आकर्षण कारक या फिर पुल फैक्टर, या फिर हम पुल फोर्स भी तो हम कह सकते हैं ना, पुल फोर्स भी कह सकते हैं, आकर्षण कारक या फिर आकर्षण शक्ति, उसी तरीके से दाब शक्ति। ठीक है, कहीं कहीं पर किसी किसी बुक में शक्ति भी लिखा होता है, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। शक्ति का मतलब वही ऐसी कारक या ऐसी शक्तियां जो लोगों को खींचती हैं या फिर लोगों को अपने मूल स्थान से धकेलती हैं। अब हम बात कर रहे थे कि अगर शिक्षा है तो दाब कारक में शिक्षा नहीं होगा। ठीक है, तो दाब कारक में आप क्या लिख सकते हैं, देखिए देखिए इसको लिखने का तरीका होता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अशिक्षा, कहीं पर शिक्षा नहीं है तो, ठीक है। उसी तरीके से अगर कहीं पर रोजगार मिल रहा है तो कहीं पर क्या होगी, बेरोजगारी होगी। तो बेरोजगारी की वजह से, रोजगार न मिलने की वजह से लोग किसी स्थान को छोड़ेंगे, तो उसको हम क्या लिखेंगे, बेरोजगारी लिखेंगे। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम आर्थिक पक्ष की बात करते हैं, तो आर्थिक पक्ष, कहीं पर आर्थिक पक्ष का मतलब कि कहीं पर रुपया पैसा है, धन है, नौकरी है, जॉब है।
ठीक है, लोग समृद्ध हो रहे हैं पैसे से। तो उसी तरीके से दाब कारक में क्या हो जाएगा, निर्धनता। जैसे बिहार से लोग जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, उसका कारण क्या है, निर्धनता। तो निर्धनता बिहार के लिए क्या हो गया, पुश फैक्टर या पुश फोर्स हो गया, दाब शक्ति हो गई या दाब कारक हो गया। क्लियर है। तो अशिक्षा, बेरोजगारी, निर्धनता, चिकित्सा सुविधाओं का अभाव, ठीक है। तो ये दो जो पक्ष हैं, आकर्षण शक्ति और दाब शक्ति, आकर्षण एवं दाब सिद्धांत में ये अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। हालांकि ली के प्रवास सिद्धांत में मैंने इसको अच्छे से आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। ली ने चूंकि अपना प्रवास का सिद्धांत दिया था, तो वो तो अलग चीज हो गई, और एक अलग सा जो है कॉन्सेप्ट बना है केवल आकर्षण और दाब थियरी का, दाब सिद्धांत का, ठीक है। अब बात समझिए, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो क्या है, तो समझिए कि आकर्षण शक्ति और दाब शक्ति, इन दोनों संकल्पनाओं के अलावा भी मुख्य दो आयाम और हैं, ठीक है। प्रमुख दो आयाम भी हैं, ठीक ना। ये दो प्रमुख आयाम क्या हैं, किसके, प्रवास का, माइग्रेशन के दो प्रमुख आयाम क्या हैं। पहला है प्रवास चयनात्मकता, और दूसरा है प्रवास लोच, यानी कि माइग्रेशन इलास्टिसिटी, ठीक है। अच्छा, इसको समझ लेते हैं। प्रवास चयनात्मकता को हम दो भागों में बांटेंगे, ठीक है। प्रवास चयनात्मकता का मतलब क्या है, चयन करके प्रवास होता है, प्रवास क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कौन से लोग जा रहे हैं, तो उसकी चयनात्मकता क्या है, सेलेक्टिविटी क्या है, ये दो भाग में बांटेंगे। प्रवास, पहला विभेदक चयनात्मकता, ठीक है, और दूसरा है व्यावसायिक चयनात्मकता। विभेदक चयनात्मकता और व्यावसायिक चयनात्मकता, ठीक है। अब बात समझिए, प्रवास चयनात्मकता यानी कि माइग्रेशन सेलेक्टिविटी को हम दो भागों में बांटेंगे, विभेदक चयनात्मकता और व्यावसायिक चयनात्मकता। अब विभेदक चयनात्मकता क्या होती है, यानी कि आपका जो है कि डिफरेंशिएट सिलेक्टिविटी क्या होती है भाई, इसमें हम ये देखते हैं ना कि आयु के अनुसार, लिंग के अनुसार, ठीक है, प्रवास होता है। आयु के अनुसार और लिंग के अनुसार प्रवास होता है, यानी कि आप देखेंगे कि जो नौजवान लोग हैं वो ज्यादा प्रवास करते हैं, बूढ़े लोग कम प्रवास करते हैं। लिंग की बात करेंगे, जेंडर की बात करेंगे, तो पुरुष ज्यादा प्रवास करते हैं, स्त्रियां कम प्रवास करती हैं। तो विभेदक चयनात्मकता, प्रवास चयनात्मकता में चयन किसका हुआ, किसने जाने की सोचा, पुरुष जाने का सोचा, उसमें भी नौजवान जाने की सोचा, बूढ़ा बच्चा नहीं। तो इस बात को हम लिखते हैं किसमें, विभेदक चयनात्मकता में। दूसरा आता है व्यावसायिक चयनात्मकता, यानी कि व्यवसाय को देख करके जब हम जाते हैं, व्यवसाय को देख करके जाते हैं, क्या वहां पर हमें कृषि करनी है, या फिर वहां पे हमें फैक्ट्री में काम करना है, या फिर वहां पे हमें ऑफिस में काम करना है, वहां मजदूरी करनी है, या सुपरवाइजर का काम करना है। तो इन सारी चीजों को देख करके जब प्रवास होता है तो व्यावसायिक चयनात्मकता की श्रेणी में आता है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे माइग्रेशन इलास्टिसिटी की। ठीक है, देखिए जो प्रलोभन दिए जाते हैं, ठीक है, या जो दबाव दिया जाता है प्रवास के लिए लोगों में, जो दबाव दिया जा रहा है या जो प्रलोभन दिया जा रहा है प्रवास करने के लिए, जरूरी नहीं है कि व्यक्ति उससे प्रभावित होगा, या फिर
जरूरी नहीं है कि प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएगा। बात समझिए। प्रवास लोच क्या कहती है, माइग्रेशन इलास्टिसिटी ये कहती है कि देखिए, जब किसी व्यक्ति पर प्रेशर दिया जाता है या प्रलोभन दिया जाता है, कुछ इंड्यूसमेंट उसको दिया जा रहा है कि ठीक है भाई, यहाँ कोई चीज़ अच्छी नहीं है, आप बाहर चले जाओ, वहाँ आपको रोजगार मिलेगा, फैसिलिटी मिलेगी, बहुत सी चीज़ें कही जाती हैं उनके विषय में। अगर कभी कभी क्या होता है ना कि थोड़े से दबाव डालने पर ही, थोड़ा सा ही दाब डालने पर कुछ व्यक्तियों की प्रतिक्रिया क्या होती है कि ठीक है, बढ़िया है, वो वहाँ चले जाते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, मतलब कम दबाव से ही वो चले जाते हैं। कभी कभी बहुत ज्यादा जब अत्यधिक दबाव जाता है तब लोग जाने की सोचते हैं, यानी कि जब बहुत ज्यादा प्रेशर कर दिया जाएगा तब वो हिलेंगे वहां से। कभी कभी अंत समय तक रुके रहेंगे, जब अति हो जाएगा तब निकलेंगे वहां से। तो होता क्या है ना कि प्रवास प्रक्रिया लोचदार भी होती है, इसको बोलते हैं प्रवास लोच। कि कभी कभी कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं, आकर्षण या दाब शक्ति, जो थोड़ा सा ही परेशान करेगी किसी को और लोग प्रवास माइग्रेट कर जाएंगे, प्रवासित हो जाएंगे। कभी कभी आकर्षण और दाब शक्तियां ऐसी होती हैं कि बहुत ज्यादा प्रेशर बनाएंगी, लोग तब जाना पसंद करेंगे। बात समझिए, ऐसा होता क्यों है, इसका कारण है। कारण क्या है कि लोग वहां पर ना, उनके मन में जो अंतर्द्वंद चलता है आकर्षण और दाब शक्ति को लेकर के, कि वहां हम जाएंगे तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर यहाँ जो चीजें हैं वो कैसी हैं क्या नहीं है। तो बात समझिए, जैसे हमने यहाँ पर बात किया था रोजगार की, ठीक है, हमने यहाँ पर बात की थी रोजगार की। अब ये चीज समझ लीजिए आप, सबसे ज्यादा जो माइग्रेशन जो फेमस माना जाता है वो ब्रिटेन से ऑस्ट्रेलिया को माना जाता है। तो ब्रिटेन से ऑस्ट्रेलिया को जब लोगों ने प्रवास किया, जब माइग्रेशन हुआ, तो बहुत से लोगों को ऑस्ट्रेलिया में तो रोजगार मिल गया। बहुत सारे ऐसे लोग थे, काफी लोग थे जिनको अच्छा रोजगार नहीं मिला। तो जब उनको बढ़िया रोजगार नहीं मिला, अच्छी जॉब नहीं मिली, तो वो लोग क्या कि वापस ब्रिटेन आ गए। अब हुआ क्या कि अब यहाँ से तो चले गए थे। अब हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, रेवेंस्टीन महोदय ने भी बताया था, और बहुत सी और भी दो तीन सिद्धांत हैं जिसमें ये पढ़ते हैं कि देखिए, रिक्तियां उत्पन्न होती हैं प्रवास होने से। प्रवास होने से रिक्तियां उत्पन्न होती हैं। अब स्थान ए से स्थान बी को क्या हुआ, प्रवास हुआ, और बी से सी को प्रवास होता है, यानी कि अवस्थाओं में प्रवास, माइग्रेशन इन फेजेस। रेवेंस्टीन का सिद्धांत ये कहता है कि अगर इंग्लैंड से लोग निकल करके ऑस्ट्रेलिया चले गए, ठीक है, तो अब इंग्लैंड से तो यहाँ पर भी, इंग्लैंड में भी काम करने के लिए दूसरे देशों से नहीं तो ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आ जाएंगे। तो उस समय हुआ क्या कि जब वो ऑस्ट्रेलिया चले गए तो ऑस्ट्रेलिया में भी उनको मतलब अपने मन मुताबिक जॉब नहीं मिली, वो वापस ब्रिटेन चले आए। तो जब वो वापस ब्रिटेन चले आए तो ब्रिटेन में वैसे ही सीट फुल हो गई थी, फिर वापस से, तो वापस ब्रिटेन में भी उनको रोजगार नहीं मिला। तो उन्होंने ये देखा कि अब क्या करें, तो वो फिर से वापस ऑस्ट्रेलिया गए। उन्होंने ये देखा कि ठीक है, यहाँ और छोटा मोटा काम करने से अच्छा है, जब वो करना ही है तो फिर से हम वहीं पर करते हैं, वहीं पर जमाते हैं। तो वो लोग फिर से ऑस्ट्रेलिया गए। तो ये जो, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी, ठीक है, और माइग्रेशन के कारण हो रही है। तो माइग्रेशन इलास्टिसिटी यानी कि प्रवास लोच इसको। तो प्रवास से संबंधित सभी टॉपिक, सभी सिद्धांत हमने आपको पढ़ा दिए हैं। प्लेलिस्ट चेक करिएगा और उसमें आप पूरा पढ़ जाइएगा। इससे संबंधित एक भी क्वेश्चन आपका फंसने वाला नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद